बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ से शुरू होता है। ये अगर आ जाए कि ड्राइव करें E2 ऑपरेटर तो तब ए स्केयर ऑपरेटर तब भी यही करना है, और यहाँ आ जाए हमारे पास ड्राइव वर्टिसिटी वेक्टर इन टर्म ऑफ ए स्केयर ऑपरेटर तो तब भी यही करना है। अगर ई स्केयर ऑपरेटर आए तो कहाँ तक करना है, और अगर ई स्केयर ऑपरेटर इन टर्म ऑफ वर्टिसिटी वेक्टर लिखना हो कहाँ तक करना है वो देखें। तो सबसे पहला काम हम ये कंसीडर कर लेंगे कि बी वेक्टर फर्म करेंगे, जो कि वेक्टर पोटेंशियल हमारे पास होगा, वेक्टर पोटेंशियल फाई ग्रेडियंट जी, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। और जी जो है हमारे पास ये स्केलर फंक्शन होगा ओनली इन जेड कंपोनेंट। तो ये जो हमारे पास Q3 आ जाएगा इसका, और ये जो साई होगा ये फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2 होगा बस। तो इस तरह हमारे पास जब उसका हम ग्रेडियंट लेंगे जी का, तो हमारे पास जो Q3 वाला पार्ट है उसका हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा H3, क्योंकि Q3 और Q3 जब होगा वो सेम हो जाएंगे वेरिएबल, तो 1 हो जाएगा, तो H3E यूनिट वेक्टर 3 आ जाएगा। और इसे 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साई ग्रेडियंट Q3। अब ये वेक्टर आ गया। अगर हम चाहते हैं इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना, तो क्या करेंगे, हम बी का कर्ल लेंगे। तो बी का जब हम कर्ल लेते हैं तो हमें पता है फार्मूला है H1 H2 H3 I1 ओवर H1 I2 ओवर H3 2 I3 ओवर H3, और पार्शियल Q1 पार्शियल Q2 पार्शियल Q3। और यहाँ पर हमें पता है कि ये जो फॉर्म आएगी ना वो हमारे पास आएगी, यानी H1U1 आना था ना, और हमें पता है कि जो यहाँ पर U1 है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना, इसी तरह है ना। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो भी 0 के इक्वल है। तो ओनली जो कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है वो बी वेक्टर में देखें तो साई H3E3 आ रहा है ना। तो ये H3 जो है वो नीचे जब डिवाइड होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना उससे, तो इस वजह से वो डिवीजन की वजह से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा H1 H2 H3, और इसके साथ हमारे पास अब हम इसका जब लेंगे तो ये I1 ओवर H1 आ जाएगा, और ये वाली रो और ये कॉलम ये चले जाएगा, और हमारे पास पार्शियल और पार्शियल Q2 साई के साथ आ जाएगा ना। और इसी तरह -0 के साथ करेंगे, 0 ही आ जाना, -I2 ओवर H2 होगा। और हमारे पास ये वाला सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, बाकी बचेगा पार्शियल और पार्शियल Q साई, और ये 0 वाला वैसे ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। और बाकी सारे 0 हो जाने क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो साई है वो फंक्शन ऑफ किसका है, साई इज़ अ फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। तो आप ट्राई करके देख भी वैसे सकते हैं, तो वो 0 हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा हमें कोई नहीं होगा। तो इस तरह हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आ गया वो आ गया H2 H3, और पार्शियल साई पार्शियल Q2 I1, और -H1 H2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल Q1 I2। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। वेलोसिटी वेक्टर का जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास आता है वर्टिसिटी वेक्टर। तो इसका कर लेने के लिए फिर वही फार्मूला हम यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे H1 H2 और I1 ओवर H1 I2 ओवर H2 I3 ओवर H3 पार्शियल Q1 पार्शियल Q2 पार्शियल Q3। और यहाँ पर अब देखें ऊपर जो वेक्टर था हमारे पास उसका कंपोनेंट I1 वाला हमारे पास है और I2 वाला है ना, और साथ में हमें पता है ये H1 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, और I2 डिवाइड हो जाएगा, और थर्ड वाले में 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसे पहली रो के साथ एक्सपेंड करते हैं। तो I1 पहला तो ये बाहर वाला तो ऐसे ही आ गया ना, H1 H2 H3, और जब I1 से करेंगे तो ये पहला कॉलम और पहली रो कैंसिल, और पार्शियल Q2 ये 0 हो जाएगा। और इस जगह पे देखें साई जो है ना Q3 के लिहाज से Q3 तो है ही नहीं साई में, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा, तो पहली 0 हो जाएगी। इसी तरह दूसरे वाले I2 ओवर H2 को करके देख लें, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, पार्शियल ये 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह जब हम लेंगे Q3 के साथ फिर वही 0 हो रहा है। थर्ड वाला जब हम लेंगे इस केस में देखें हमारे पास तो पार्शियल और पार्शियल Q1, और ये वाला जो है हमारे पास इसके साथ आएगा, तो ये लिख देंगे हमने। इसी तरह दरमियान में माइनस आएगा, सेकंड वाला आएगा वो लिख देंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर जो H3 आ रहा था वो कॉमन ले लिया तो कैंसिल आउट हो गया और इस फॉर्म में आ गया। अब बाय टेकिंग द साई कॉमन हमने बाहर को ले लिया ना, और H3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो उससे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास E2 ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है H1 ओवर H2 H3
और पार्शियल Q1 H1 ओवर H3 H2 पार्शियल Q1 प्लस पार्शियल Q2 H2 H3 H1 पार्शियल Q2। तो इस टोटल की जगह जब हमारे पास आ जाएगा E2 तो माइनस H3 यानी माइनस H3 E2 साई I3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया वर्टिसिटी वेक्टर इन टर्म ऑफ साई। इसका स्पेशल केस ये है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास हो तो हमें पता है कि Q1 जो है वो R के इक्वल हो जाएगा और Q2 जो है वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह Q3 जो है वो हमारे पास हो जाएगा फाई के इक्वल। एंगल की टाइप से इसे भी नोट करते हैं फाई के इक्वल। तो H1 जो मीट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा, H2 1 ओवर R हो जाएगा, H3 1 ओवर R साइन थीटा हो जाएगा। और E2 को इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जब हम निकाल रहे हैं तो इसमें सिंपल H1 H2 और बाकी चीज़ों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद पार्शियल का स्क्वायर और पार्शियल R क्यूब पार्शियल R स्क्वायर प्लस साइन थीटा ओवर R स्क्वायर पार्शियल थीटा 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर पार्शियल थीटा और ये साई कॉमन ले लिया। तो ये रिक्वायर्ड E2 ऑपरेटर है इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट।